आज सोशियोलॉजी के दूसरे टॉपिक में देही बिरादरी या रूरल कम्युनिटी के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इस देही बिरादरी में तारीफ, माने और देही बिरादरी की खुसूसियात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वो बिरादरी जो ज़राअत और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करती है उसे देही बिरादरी कहा जाता है। देही बिरादरी में आबादी का गुंजानपन बिल्कुल कम होता है और हिंदुस्तान के देहात खुद कफील हुआ करते हैं। भारत की मर्दमशुमारी 2011 के मुताबिक देही बिरादरी तकरीबन 5000 अफराद का ग्रोह है जो ज़राअत और माविन पेशों पर इन्हिसार करता है और मुस्तकिल तौर पर एक मखसूस जोग्राफियाई इलाके में रहता है जिसके समाजी, सकाफती और माशी सरगर्मियां मुश्तरका होती हैं। मर्दमशुमारी 2011 के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी का 68.84% यानी 68.84% इलाका यानी आबादी का इलाका हिस्सा जो देही इलाकों में रहता है। अब हम धीरे धीरे इसकी तारीफ यानी देही बिरादरी के डेफिनेशंस, इसकी तारीफ का हम जायजा लेंगे। A.W. ग्रीन के मुताबिक देही बिरादरी लोगों का मजमुआ है जो महदूद सरहद में रहता है और जिनकी तर्ज जिंदगी मुश्तरका होती है, यानी लोगों का ऐसा मजमुआ जिसकी तर्ज जिंदगी एक जैसी यानी मुश्तरका होती है उसे देही इलाका या देही बिरादरी कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन यह है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक, यानी देही समाज वो है जो खुले मैदान में, जिसमें खुले मैदान में रहने वालों का तनासुब बिल्कुल कम होता है और जिसकी अहम माशी सरगर्मियां जैसे ग़िज़ाई अशिया को जमा करना, खालों को तैयार करना और खाम अशिया को तैयार करना होता है। ये उसकी माशी सरगर्मियां हैं। अब हम देखेंगे पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर कायम किया गया, जो जमहूरियत पर मबनी 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। जो 3 दर्जे हैं, पहला है ग्राम पंचायत जो देही सतह पर होता है, और दूसरा है पंचायत समिति जो तालुका सतह पर होती है, और तीसरा है जिला परिषद जो जिलाई सतह पर। ये 3 इदारे कायम किए गए पंचायती राज के तहत और वो बखूबी अपना देही तमाम सरगर्मियों को और देही तरक्की को बखूबी अंजाम देते हैं। अब हम देखेंगे देही बिरादरी की खुसूसियात, यानी खुसूसियात को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला है देहातों में रहने वाला ग्रोह, यानी ये देही बिरादरी जो देहातों में रहता है जहां पर उसकी जितनी भी बुनियादी जरूरियात हैं उसकी तकमील होती है और उस ग्रोह में अपनायत का और अहम जज्बा जो अपनायत का होता है और हम का एहसास भी पाया जाता है। अब देखेंगे दूसरी खुसूसियत है छोटी जसामत, यानी देही बिरादरी की जसामत शहरी बिरादरी की बनिस्बत बिल्कुल कम होती है। तकरीबन 5000 अफराद का मजमुआ या 5000 अफराद का मजमुआ जो गांव या देहात कहलाता है, यही देही बिरादरी है। और देही बिरादरी में आबादी का गुंजानपन भी बिल्कुल कम होता है। तीसरी खुसूसियत देखेंगे ज़राअत। देही बिरादरी का अहम पेशा ज़राअत है, लेकिन ये ज़राअत आमदनी का एक वाहिद जरिया नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी पेशे जैसे टोकरियां बनाना, लोहे का काम करना, बढ़ई का काम करना, ये तमाम जो भी काम हैं ये भी देही बिरादरी के माविन पेशे होते हैं। और देखेंगे बुनियादी ताल्लुकात। देही बिरादरी में बुनियादी ताल्लुकात आम होते हैं, यानी लोगों में जो ताल्लुकात हैं वो गैर रस्मी, बराह रास्त और जाती होते हैं।
यानी दुख सुख में या खुशी और गम के मौके पर लोग एक दूसरे के करीब आते रहते हैं और इन लोगों में अपनायत का जज्बा होता है। अब देखेंगे समाजी हम आहंगी, यानी तर्ज फिक्र, लिबास, रहन सहन, ख्यालात वगैरह की एकसानियत की वजह से देही बिरादरी में हम आहंगी पाई जाती है। लोगों में ताउन का जज्बा पाया जाता है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं और इज्तिमाई मफादात को ही अपने मफादात समझते हैं, जहां पर खुद गर्जी का एहसास नहीं होता बल्कि बेलौस होते ही दूसरों की खिदमत करते हैं, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। इस तरह से समाजी हम आहंगी देही बिरादरी की खास खुसूसियत है। अब देखेंगे मुश्तरिका खानदान। मुश्तरिका खानदान देही बिरादरी की एक खुसूसियत है, लेकिन आज हालात के तहत ये जो मुश्तरिका खानदान में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, फिर भी फैसले के एतबार से इज्तिमाइयत पर अहमियत दी जाती है, यानी फैसले इज्तिमाई एतबार से हुआ करते हैं। लेकिन मुश्तरिका खानदान में खास करके देही बिरादरी में पिदरसरी खानदान आम हैं, राइज हैं, जहां पर खानदान का हेड यानी खानदान का सरबराह मर्द या बाप होता है और जिसकी तहत तमाम लोग जो है उसके तहत काम करते हैं और उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। यही मुश्तरिका खानदान की खास खुसूसियत होती है। अब देखेंगे ख्वातीन का समाजी दर्जा। देहातों में पिदरसरी मुश्तरिका खानदान की वजह से ये ख्वातीन वो सरबराह के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं, यानी खानदान का सरबराह या खानदान का हेड जो कुछ कहता है उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, उसको बजा लाते हैं। और ख्वातीन का समाजी दर्जा सानवी होता है, क्योंकि मर्दों की बनिस्बत ख्वातीन को कमतर समझा जाता है। यहाँ तक कि लड़कियों में तालीम का तनासुब भी बिल्कुल कम होता है और देही बिरादरी में ख्वातीन घरेलू कामकाज में मशगूल रहते हैं। इनका दर्जा सानवी होता है। अब देखेंगे जात पात का निजाम। देही बिरादरी में जात पात के निजाम का बहुत ज्यादा असर पाया जाता है, यानी देहात के लोग जात पात के निजाम से मुतासिर होते हैं और इसी निजाम के तहत कुछ देही बिरादरी के दर्जे बने जाते हैं और इन दर्जाती एतबार से उनके पेशे भी तय किए जाते हैं, यानी हर दर्जे के पेशे मुख्तलिफ होते हैं। जैसे देही बिरादरी में जितने भी जो दर्जे हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तमाम के पेशे एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन ये निजाम बहुत ज्यादा फैला हुआ है देही बिरादरी में। तो आप देखेंगे खुद कफील के बारे में, यानी देही इलाके या गांव खुद कफील हुआ करते थे, जो अपनी पैदावार खुद करते थे और उसी गांव में ही लोग अपनी जरूरियात की तकमील किया करते थे। दूसरे देहातों या इलाकों पर इन्हिसार नहीं रखते थे। इसलिए कदीम जमाने में बलूतेदारी का निजाम राइज था, जिसमें 12 बलूतेदार और 18 अलूतेदार होते थे, जो चीजों के तबादले के जरिए से अपनी जरूरियात की तकमील किया करते थे। लेकिन आज ये बलूतेदारी का निजाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस तरह से आज हमने इस समाजियात के दूसरे टॉपिक में देही बिरादरी की तारीफ, माने और पंचायती राज, इसके साथ साथ देही बिरादरी के खुसूसियात पर रोशनी डालने की कोशिश की है।